बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद यकूब खान आपके सामने हाज़िर है और आज हम बात करेंगे कि दरख्तों की वजह से जो ओसन है, जो दरख्त ज़मीन का ज़ेवर हैं, इनकी अफादियत के हवाले से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बंजोसा छोटा गला के नज़दीक, एक खूबसूरत सा पार्क है और हर तरफ देखें तो खूबसूरत जंगलात हैं, घने दरख्त हैं। इन दरख्तों के हवाले से और इस इलाके के हवाले से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, आपने हमारे साथ रहना है। जो जंगल हैं इसमें खूबसूरत ओसन सिर्फ इस वजह से नज़र आ रहा है कि यहाँ इन्होंने झूले लगा के इस ओसन में निखार पैदा किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पारसा मरियम। कैसा लग रहा है इस खूबसूरत जंगल के अंदर ये खूबसूरत नज़ारे? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या अच्छा लग रहा है वैसे? इसमें सब कुछ ही बहुत प्यारा है। ये जगह बहुत प्यारी है, मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। ये झील भी बहुत प्यारी है। मैंने यहाँ पे झूले एंजॉय किए हैं, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ एंजॉय किया है। आपको क्या अच्छा लगा? मुझे सब झूले अच्छा, और मुझे दरख्त कुछ फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ? मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। क्या खूबसूरत है यहाँ? यहाँ पर हर चीज़। अच्छा मैम, आप क्या कहती हैं कि ये दरख्तों की वजह से जो इस इलाके का हुस्न है, आप समझती नहीं है कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और इनकी हिफाजत भी करनी चाहिए? जी, ये तो बहुत ज़रूरी है और मैं कहती हूँ कि लोग आएँ यहाँ एंजॉय करें। यह कश्मीर का एक बहुत खूबसूरत मुकाम है ये, और यहाँ जो बच्चे आते हैं बहुत खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है उनको। तो आना चाहिए वो लोगों को भी। आप क्या कहेंगे इस झील के हवाले से, इस इलाके के हवाले से, और फिर ये घने जंगलात हैं, आप समझते नहीं हैं कि कुदरत की रानाइयाँ बयान कर रहे हैं? यहाँ पर ये तफरी मकामात कश्मीर में नेचुरल उस ब्यूटी है यहाँ पर। उसको प्रॉब्लम हमें ये है कि इंटरटेनमेंट की इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है यहाँ पर। जो है ना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर, सफाई सुथराई उस तरह से नहीं है, लोकल जो डिपार्टमेंट है वो उस तरह से इसके ऊपर जो है नहीं वो कर रहे हैं, फोकस्ड नहीं है। अगर आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का जो पोटेंशियल है, गवर्नमेंट अगर इसको एक्सप्लोर करे, मज़ीद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर लोगों के लिए सहूलियात हैं, लोग तफरी मकामात से इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात का फुकदान है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो दूसरा आप कह रहे हैं कि जो जंगलात है, जंगलात का यहाँ पर ओवरऑल सारा जंगलात ही है, लेकिन उसकी उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं है। जो है ना जंगलात का कटाव हो रहा है, ये दूसरा उसकी वजह से ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये भी एक मतलब प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए जंगलात का मज़ीद, इसमें जंगलों में और मज़ीद भी जो है ना बाज़ औक़ात आग लग जाती है, उसकी वजह से भी जो जंगलात है उसका नुकसान हो जाता है। लिहाजा इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। जो जंगलात हैं उनमें इस तरह के रिजॉर्ट बनाए जाएं तो आप समझते नहीं हैं कि और निखार आ सकता है, लोगों को रोजगार बहुत ज़्यादा आ सकता है उससे। जो है ना वो एक तो जो इसका कुदरती हुस्न है आज़ाद कश्मीर का, उसमें भी बहुत ज़्यादा निखार आएगा, और दूसरा जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, जो हमारी लोकल कम्युनिटी है, वो भी उनका बरसुरे रोज़गार हो जाएंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। क्योंकि बाहर के बैरूनी ममालिक के हालात आपके सामने हैं, वो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब लोकल लोगों को, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, लोकल लोगों को रोज़गार की कोई मौके नहीं है, तो यही हमारे पास है कि टूरिस्ट सिस्टम को, अगर ये जो इंडस्ट्री है, टूरिस्ट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, बहुत सारे ममालिक इसके ऊपर उनका निज़ाम चलता है, अगर उसको बेहतरी ला जाए उसमें तो बहुत बेहतर हो सकता है, लोग रोज़गार भी हो सकता है और इंजॉयमेंट भी हो सकती है। सयाह आते हैं तो फिर तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है? जी सर, जब सयाह आते हैं तो हमारा काम भी होता है और हमारा रोजगार भी बढ़ता जाता है। आप क्या कहते हो? लोग आते हैं, हमारा काम हो जाता है, 15-20 हज़ार रुपये का काम हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा हमारा रोजगार जो है वो बढ़ जाता है। इस दौरान जो है ये जो महीने हैं आखिरी, इसके दौरान टूर आते हैं, इनमें हमारा काम हो जाता है, इसके बाद हमारा काम नहीं चलता है। आपने ये जो कारोबार स्टार्ट किया है, झूले लगाए, लोगों को लुत्फानंदोज़ होने के लिए आपने अच्छी तफरीह। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो हमारे पास जो है ना वो आते हैं,
और यहाँ से खुश होकर जाते हैं कि हम बंजे साथ गए हुए थे, वहाँ से जो है ना हमने खूब इंजॉय किया है। और बंजसे में जो है ना ये देखो ये खूबसूरत जंगलात हैं, ये इधर ठंडा पानी है, ये बंजसे की खूबसूरती है। देखिए बात ये है कि ये हमारा कश्मीर जो है ये तो जन्नत नज़ीर है दुनिया में, और ये सिर्फ जन्नत नज़ीर इसलिए नहीं मशहूर कि ये खूबसूरती है इसकी ज़ाहिरी, बल्कि ये अपने अमन के लिहाज से भी और अपनी मोहब्बतों के लिहाज से, मेहमान नवाजी के लिहाज से भी ये जन्नत की एक मिसाल है। तो हम तो ये समझते हैं कि ये नेचुरल माहौल है, ये कुदरती माहौल है। अगर हमारी हुकूमत इस पर तवज्जो देती है और इन अपने वसाइल को बरूए कार लाती है तो फिर ये रोज़गार के लिए बहुत बड़ा खिता है। ये सिर्फ कश्मीरियों के नहीं बल्कि दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ आएगा और यहाँ के लोगों का रोज़गार भी बनेगा और बाहर के लोगों का, करीब के ममालिक का रोज़गार भी यहाँ बन सकता है। ये हमारे वसाइल हैं सारे। और आप समझते नहीं है कि हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो नौजवान एक बेरोज़गारी का शिकार होते जा रहे हैं उनको रोज़गार के मौके मिलें? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मुल्क का जो सिस्टम होता है वही मुल्क को तरक्की भी देता है, वहाँ रोज़गार के मौके फराहम करता है और इलाके की तरक्की की बुनियाद ज़ाहिर है उस सिस्टम की मरून मिन्नत ही होती है, वहाँ अमन भी उसी के मरून मिन्नत कायम होता है। तो अगर हमारी हुकूमत इस पर तवज्जो देती है तो यहाँ बहुत रोज़गार फराहम हो सकता है। यहाँ का नौजवान के लिए यही फील्ड काफ़ी है, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि तकरीबन यहाँ 45 लाख की आबादी हमारी आज़ाद कश्मीर की इस छोटे से टुकड़े में, वहाँ से 15 लाख नौजवान हमारा यूरोप में और अरब इमारात में जो है ना वो जाके मजदूरी करता है। तो अगर हुकूमत तवज्जो दे दे तो ये सारा रोज़गार यहीं उनको फराहम हो सकता है, जिलावतनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही है, लेकिन इस ओसन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दरख्तों का बचाव किया जाए और दरख्त ज़्यादा लगाए जाए। हम तो ये समझते हैं कि कश्मीर का जो नेचुरल हुस्न है इसको बरकरार रखना चाहिए। रखने के लिए यहाँ सफाई का एहतमाम किया जाए, जंगलात को बढ़ाया जाए, मज़ीद जो पौधे और दरख्तें जो यहाँ पे नहीं है वो लगाए जाएं ताकि जंगलात ज़्यादा से ज़्यादा यानी जंगलात में इजाफा हो और इसके हुस्न में भी इजाफा हो। इन झीलों की सफाई की जाए, ये जो छोटी छोटी नहरें हैं तो इनको ज़्यादा मुनाज़म किया जाए, छोटे छोटे बंद बनाए जाएं ताकि जो ना ये टूरिस्ट के लिए ज़्यादा खुली जगह बने। जी नाज़रीन, छोटा गला ज़ू में हम मौजूद हैं। खूबसूरत ये चिड़ियाघर है और घने दरख्तों में घिरा हुआ ये चिड़ियाघर अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है और इसके हुस्न के नज़ारे और दिल फरेब नज़ारे आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, कौन कौन से परिंदे यहाँ रखे हैं? सर यहाँ पे हमने फिजेंट रखे हुए हैं, गोल्डन फिजेंट हैं, सिल्वर फिजेंट हैं, येलो फिजेंट हैं और मैकर हैं, इसके बाद कहते हैं मोर हैं, बस उसके बाद चकोर हैं और जानवरों में बंदर हैं हमारे पास। यहाँ पे ये चीज़ जो अवेलेबल है। तो मुस्तकबिल में कोई मज़ीद प्लानिंग? जी मुस्तकबिल में प्लानिंग है, यहाँ पे केजेस वगैरह बने हुए हैं नीचे इस साइड पे, तो इंशाल्लाह मारपुर और जंगली बकरी रन वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे नेक्स्ट सीजन जी इंशाल्लाह। अच्छा, लोगों की कितनी दिलचस्पी होती है, लोगों की डिमांड क्या होती है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ? डिमांड होती है कि यहाँ पे वो लोगों की डिमांड तो कह रहे हैं कि कोई गुलदार हो, चीता हो, इस तरह की डिमांड वो करते हैं, या फिर कहते हैं कोई और चीज़ बड़ी चीज़ हो जिसको हम देखने के लिए आए इस तरह की, ये चीज़ वो डिमांड उनकी ये लगे। तो हुकूमत इस तरह तवज्जो दे रही है? जी तवज्जो दे रही है। ये काफ़ी अर्से से ये वीरान एरिया था तो वाइल्ड लाइफ ने यहाँ पे पार्क कायम किया, तो इंशाल्लाह आगे भी वाइल्ड लाइफ इसी तरह इसको और बेहतर करने की कोशिश करेगा। आप क्या कहेंगे इस चिड़ियाघर के हवाले से? माशाल्लाह यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वालों ने बहुत ही अच्छा सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास लेडी अमरर्स हैं, रिंगट हैं, गोल्डन फिजट हैं और दीगर हमारे पास परिंदे हैं। जानवरों में हमारे पास मंकी मौजूद है यहाँ पर, तो इंशाल्लाह महकमा भरपूर यहाँ पर तवज्जो दे रहा है। ठीक है। और अच्छा, ये जो हुस्न नज़र आता है, लोग आते हैं
तो लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं? माशाल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं तो उनके अच्छे ही तासरात हैं और वो इस वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड को मुबारकबाद भी दे रहे हैं और यहाँ से बड़े वो मुतासर होकर जाते हैं। बड़ा एक हसीन ये छोटा गला का एक हसीन मंजर है और ये दरख्तों की वजह से। जी जी, दरख्तों की वजह से। कितनी खूबसूरती है दरख्तों की वजह से, और फिर ये चिड़ियाघर है, क्या कहेंगे? मेरा ताल्लुक बेसिकली रावलाकोट से ही है। आज हम बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं। रिसेंटली इसको री ओपन किया गया है। पहले भी इसकी खैर ओपन था ये बच्चों के लिए, लेकिन कोई जानवर वगैरह नहीं थे, सब कुछ बंदर ही मौजूद थे यहाँ पे। लेकिन कुछ बर्ड्स और कुछ और भी जानवर यहाँ पे ला के तो री ओपन इसको किया गया है। सराउंडिंग इसकी बहुत खूबसूरत है, पूरा पाइन ट्रीज से सराउंडेड ये एरिया है और नेचुरली ये एनिमल्स का हैबिटेट है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्शन इसके लोगों की। थोड़ी सी रोड की कंडीशन ज़रा ख़राब है, अगर रोड की रिकंडीशनिंग हो जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और इजी एक्सेस हो जाएगा मेन रोड से यहाँ तक का, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर पर आना पड़ता है मेन रोड से। लेकिन रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अदरवाइज़ जिस लोकेशन के हवाले से और जो रूल ये बनाया गया उस हवाले से और बच्चों के लिए जो छोटे मोटे जो यहाँ झूले लगाए गए तो बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छा पार्क है, खूबसूरत ये इसकी जो सराउंडिंग्स है बड़ी, और एरिया काफ़ी वास्ट है इसका। तो इसमें मतलब कुर्सी की गुंजाइश भी रखी गई है और साथ साथ ये है कि मौसम के एतबार से यहाँ पे सर्दियों में तो खैर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, रोड बंद हो जाता है, लेकिन इवन आप जून जुलाई में भी आएंगे तो आपको शाम में यहाँ पे ठंड महसूस होगी, इतना खूबसूरत यहाँ पे मौसम होता है। जो जंगल नज़र आ रहा है ये तो घना जंगल है, इससे तो पता चलता है कि जंगलात और मकामी लोगों ने मिलकर इसकी हिफाजत। इससे जब आप नीचे मेन रोड से ऊपर आएंगे तो वहाँ पे सारी की सारी वो प्राइवेट लैंड है, लोगों की अपनी ज़ाती जगह। ये जो जगह थी ये जो है ये जंगलात की जगह है, इसमें थोड़ा सा और लैंड नीचे लगता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ की कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है। ये छोटा गला, बंजोसा और इसके इर्द गिर्द की जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस चीज़ में बड़ी स्ट्रांग हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उनको इतना शऊर है, वो जंगल की कटाई की रोकथाम खुद से भी करते हैं। गवर्नमेंट के अलावा भी उन लोगों ने प्राइवेटली भी बड़ा इस चीज़ के ऊपर एहतजाज भी किया है, बीच बीच में कहीं दरख्त काट भी जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है और इस चीज़ का उनको एहसास है कि ये जंगल जो है ये हैं तो उनका हुस्न है, ये जंगल हैं तो उनका एरिया शादाब है और उनकी लाइफ जो है यहाँ पे महफूज है। क्या कहेंगे कि इंसानी ज़िंदगी के लिए दरख्तों का कितना अहम रोल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई है, तो उसमें जिस तरह इंसानों का रोल है इसी तरह बहुत सारे दूसरे लाइफ फॉर्म्स हैं जो यहाँ पे हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और दरख्त जो हैं इनकी वजह से इस ज़िंदगी के इस सिस्टम को कायम रखने में इसका बड़ा मरकज़ी रोल है। और जो ये पहाड़ी इलाके होते हैं इसमें दरख्त जो हैं वो कटाव से भी रोकते हैं, ये जो आंधी, बारिशें, तूफ़ान, इस चीज़ से जो नुकसानात होते हैं उसको भी रोकते हैं। और दरख्त जो हैं वो यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी नियामत इसलिए भी है कि यहाँ जब सर्दी होती है तो ईंधन जो है वो इन दरख्तों से लोगों को हासिल होता है। और फिर ये है कि जो इस एरिए से पानी जाता है हमारे डैमों में वो तभी साफ़ हालत में और एक कंसिस्टेंसी के साथ जा सकता है जब उनकी प्रोटेक्शन हो वाटरशेड की। तो दरख्तों का एक बड़ा मेजर रोल है, अगर हम दरख्त हटा दें तो शायद यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो मुमकिन ना हो सके। ठीक बात है, लेकिन ये जो ईंधन की आपने बात की है, ये दरख्त जब कटाई की जाती है दरख्तों की ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो फिर तो जंगलात ख़त्म होते नज़र आएंगे। सर बिल्कुल, हमारी आबादी क्योंकि मैनीफोल्ड बड़ी है तो उसकी वजह से दरख्तों पे हमारे जो जंगलात हैं उन पर बड़ा प्रेशर आया हुआ है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हमारे यहाँ तकरीबन 1960 से डेवलपमेंट का काम करता है और हम नए जंगल उगाने में, पुराने जंगलों की हिफाजत करने में और वाटरशेड मैनेजमेंट की जो जदीद टेक्निक्स हैं उनको इम्प्लाई करके हम इस इलाके को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और
اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنا اچھا جنگل جو ہے وہ ہم پروٹیکٹ کر کے اس کو جو ہے نا ہم نے رکھا ہوا ہے اور ہم اس کی بالکل ڈیگریڈیشن نہیں ہونے دے رہے. جو ایک موسمیاتی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ درختوں کا اہم رول ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، موسمیاتی تبدیلی کی جو ایک بڑی وجہ ہے جو کاربن اور دوسری جو گیسز جو ہیں وہ فضا میں جا رہی ہیں، تو اس میں ایک بڑا میجر سورس جو ہے وہ جنگلات کی کٹائی ہے. تو ہم تو انشاءاللہ اس علاقے کو ہم نے سرسبز رکھا ہوا ہے اور ہم درخت نہ صرف جو پہلے سے موجود ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ ہم ان میں روز بروز اضافہ کرتے جا رہے ہیں. اور یہ جو سامنے آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارا ایک کلوئر ہے، اس کی پروٹیکشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنے چھوٹے پودے نئے تیار ہو رہے ہیں اور پرانے درختوں کی بھی ہم نے حفاظت کر کے ان کو بھی باقی رکھا ہوا ہے. یہ جو چڑیا گھر ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں جانور اور اس طرح کے جو پرندے وہ رکھے جائیں، اس طرف توجہ دی جا رہی ہے؟ بالکل جی، یہ ابھی ریسنٹلی چڑیا گھر جو ہے وہ قائم ہوا ہے اور اس میں ابھی جانور جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہ انوائرمنٹ جو ہے بڑی ریچ انوائرمنٹ ہے مختلف طرح کے پرندوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس علاقے میں ایک بڑا اہم اضافہ ہے. ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت لوگ ہیں جو یہاں بنجوسا آتے تھے، اب ان کو جو ہے وہ جھیل کے علاوہ ایک یہ اٹریکشن بھی ان کے لیے ہے کہ ان کے چڑیا گھر یہاں پہ موجود ہے اور بچے آتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں یہاں دیکھ کے. جس طریقے سے سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، زلزلے آتے ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے حکومت کو کہ درختوں کی حفاظت کے لیے، نئے پودے لگانے کے لیے ایک ایسی مہم چلائی جائے کہ ہر بندہ فرض سمجھے کہ میں نے پودا لگانا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے؟ بالکل جناب، پوری دنیا کا یہ ایشو ہے گلوبل وارمنگ کا، اور ہم بدقسمتی سے ہمارے ہاں اقدامات کم ہونے کی وجہ سے اور جو فائنینشیل کرائسس رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں متاثر ہونے والے ممالک میں بہت ہمارا رینک ہائی ہے، ہم 10ویں نمبر پہ آتے ہیں. حالانکہ ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز میں اور ان چیزوں میں بہت کم ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے. ہم نے اس جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے اپنی اسٹریٹجیز کو بدلنا ہے، اپنے طریقہ کار لیونگ جو جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ضروری تبدیلیاں لانی ہیں. اور ہم نے فارسٹ ریسورس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے جنگلات جو ہیں اب صرف ہمارے نہیں رہے بلکہ یہ ایک گلوبل ایسٹ ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو درخت بھی لگائیں گے، جو بچائیں گے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور دوسرے جانوروں کے لیے اور لائف سپورٹ سسٹم کے لیے. اچھا، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو جتنے انٹری پوائنٹ ہیں وہاں اس طریقے سے درخت نظر نہیں آتے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ پھلدار درخت اگر روڈ کے دونوں اطراف لگے ہوں اور جو سیاح آتے ہیں ان کو کتنا اچھا تاثر ملے گا؟ سر اس طرف واقعی کوئی اتنی توجہ نہیں دی گئی. ہمارا چونکہ ایگریکلچر کا جو ہارٹیکلچر کا شعبہ ہوتا ہے تو وہ سوللی یہ کام وہ کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا زیادہ کام ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن چونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہماری بہت ساری روڈز ہیں جو نئی کنسٹرکشن ان کی ہوئی ہے، تو ابھی جو ہے نا ان کے اوپر ہم آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آئندہ 5 سال میں 10 سال میں ان کے اوپر فروٹ پلانٹس بھی آپ کو نظر آئیں گے. البتہ روڈ کے بالکل قریب جو ہے وہ فروٹ پلانٹس نہیں لگائے جاتے، کیونکہ چھوٹے بچے کہیں لینے کے دوران کوئی گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو عموماً فروٹ ٹریز کو ہم تھوڑا سا ڈسٹینس پہ لگانا جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. جو پھلدار درخت ہوتے ہیں ان پہ قلم کاری کی جاتی ہے، ان درختوں پہ بھی کوئی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ان پہ نہیں. یہ جو فارسٹ ٹریز ہیں یہ ان کی جو آپ ایڈوانٹیج یہ سمجھ لیں کہ ان کی مینٹیننس کاسٹ کوئی نہیں ہوتی. اب ان کو لگائیں اور بھول جائیں، اور جب آپ نے ہارویسٹ کرنا ہو تو اس کے بعد آپ ہارویسٹ کر کے لے جائیں. اس کی کیونکہ مینٹیننس پہ اور ساتھ ساتھ آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی. جو ایگریکلچر کے آپ کے پودے ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ انٹرونشنز آپ کی جاری رہتی ہیں سارے سالوں کے دوران، تو تھوڑا سا وہ سمجھ لیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کا فارسٹ ٹریز کا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ لگائیں، ایک اس کی سیٹ اینڈ ہارٹ ہو جائے، آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کو ہارویسٹنگ پہ آپ کو یہ بس پیسے دے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی محنت نہیں ہے پھر اس کے بعد. کوئی بات ہے، لیکن یہ جو گھنے جنگلات ہیں ان میں تو قیمتی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں جو ادویات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ان جڑی بوٹیوں پہ کام کرنے کی نہیں ضرورت؟
سر اس پہ کام ہو بھی رہا ہے اور اس لیول کا کام نہیں ہوا جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی. اس وقت بھی ہمارے ہاں 3-4 ایسی اسپیشیز ہیں جیسے کوٹ فوار ہے تو اس کا باقاعدہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ریگولیٹ کرتا ہے اس کا کنٹریکٹ وغیرہ تو وہ مارکیٹ میں جاتی ہے. لیکن ہماری جو اس علاقے کی جو جڑی بوٹیاں ہیں زیادہ تر وہ لوکل لوگ جو ہیں وہ اپنی میڈیسنل جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں. اور فارسٹ لا میں بھی ان لوگوں کو یہ پریویلیج ہے کہ وہ یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ جو فارسٹ ہے جنگلات ہیں وہ اور جو سیاحت ہے یہ لازم ملزوم ہے، لیکن اگر جنگلات کو چھیڑا نہ جائے، ان کا کٹاؤ نہ کیا جائے، یہ جو قدرت کی رعنائیاں ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے اگر سیاحت کو فروغ دیا جائے تو یہ درست عمل نہیں ہوگا اور یہ جو حسن ہے یہ برقرار بھی رہے گا. بالکل درست ہے جی. جو اس وقت ورلڈ سینیریو ہے اس میں تو اب درختوں کی کٹائی یا جنگلات سے اس طرح کے فوائد حاصل کرنے کی جو ہے وہ اس کا شکنی ہو رہی ہے ساری دنیا میں. اور اب جو ہیں وہ درخت ایک کنزرویشن ایریاز کے طور پہ رکھے جا رہے ہیں. اس کی بیوٹیفیکیشن کو اس میں ٹوریزم کی ڈیولپمنٹ میں اور ایکو ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ فارسٹ ایریاز کو پروٹیکٹ کر کے رکھا جا رہا ہے. اور جو اس کی ہماری روایتی جو استعمال تھا جنگلات کا وہ اب ویسے بھی کم ہو رہا ہے کیونکہ مارکیٹ میں متبادل چیزیں آ رہی ہیں، کنسٹرکشن میں بھی آ رہی ہیں اور فیول میں بھی آ رہی ہیں. تو غالب امکان یہ ہے کہ ہم بھی ڈیفینیٹلی اسی طرف جو ہے وہ موو کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو زیادہ پروٹیکٹیڈ اور زیادہ اچھے علاقے نظر آئیں گے. جنگلات کی حفاظت کے لیے، جنگلات کے بچاؤ کے لیے اور جنگلات کی جو افادیت انہوں نے بیان کی، ضرورت اس امر کی ہے کہ سارے لوگ اس پہ عمل کریں اور حکومت آزاد کشمیر ان جنگلات کی حفاظت کے لیے، ان کی پروموشن کے لیے، مزید نئے درخت لگانے کے لیے اور پھلدار درختوں کی بہت ضرورت ہے آزاد کشمیر میں کہ وہ بھی لگائے جائیں تاکہ آزاد کشمیر ہرا بھرا نظر آئے اور اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ چار چاند لگ جائے.